हेलो गाइस, हमारे चैनल किताबी दौलत पे आपका स्वागत है और खैर मकदम है। तो ये नाउन यानी कि हम हिंदी में जिसे बोलते हैं संज्ञा, इसमें हम बात करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये तस्वीर दी हुई है यानी चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, चित्रों को पहचान कर उनके नीचे दिए हुए स्थानों पर उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो जैसे कुत्ते की तस्वीर है तो कुत्ता लिखना है ना। लोग कहते हैं कुत्ता गाली भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऊँट है, बंदर है ना, कद्दू है। तो इस तरीके से बहुत सारे तस्वीरें हैं, जैसे हम हिंदी में, उर्दू में तस्वीर बोलते हैं, हिंदी में चित्र बोलते हैं। तो इसके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है गाइस, तो बस इतनी सी कहानी है। तो देखिए इसमें कहानी देखिए क्या है। इन चित्रों को पहचान कर उनके नीचे जो नाम लिखे हैं वे प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव आदि के हैं, है ना। ये नाम ही संज्ञा हैं। तो आपने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ ही गई होगी। तो देखिए यहाँ पे एक बार और देखते हैं, दूसरी तरह से यहाँ समझाने की कोशिश की गई। जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भारत, गंगा, बुढ़ापा, तोता आदि। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। एक होता है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसके बाद गाइस देखते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला है यह स्वर्ण मंदिर है। दूसरा है यह दानवीर कर्ण है। तीसरा है यह संसद भवन है। चौथा है यह मीराबाई है। ठीक है, उसके बाद गाइस इन वाक्यों में स्वर्ण मंदिर, दानवीर कर्ण, संसद भवन और मीराबाई विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, रामायण, बिरला मंदिर, है ना, दिल्ली, मुंबई, भारत, गंगा आदि। जैसे मान लीजिए विशेष विशेष जो मतलब जो वो होते हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं विशेष, यहाँ विशेष आप नहीं समझ पाएंगे तो उर्दू में से खास बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने कहा कि लड़का, वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े हैं। अब उनमें लड़कों में कहा कि आपने वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी है, तो किसी लड़के का नाम मान लो सुभाष चंद्र बोस। वैसे ये हमारे वो थे, फ्रीडम फाइटर थे उस ज़माने में। तो अब एक सुभाष चंद्र बोस ले लिया बहुत सारे लोगों में, तो ये एक ख़ास नाम हो गया। ठीक है, ख़ास नाम यानी विशेष जिसे बोलते हैं हिंदी में, ख़ास नाम को ही हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से रामायण यानी बहुत सी किताबें हैं, तो एक रामायण है, तो रामायण एक एक स्पेशल नाम ले लिया। ठीक है, बिरला मंदिर है यानी कि आपने कहा कि मैंने बहुत सारे मंदिर देखे। अब आपने ये भी कह दिया कि मैंने एक मंदिर देखा जिसका नाम बिरला मंदिर है, तो बिरला मंदिर नाम लेने से एक विशेष हो गया। ठीक है, मंदिरों में बहुत सारा, मंदिर में एक बिरला मंदिर विशेष हो गया। आपने कहा कि मैं बहुत सारे शहरों में गया हूँ, है ना, तो आपने बहुत सारे शहर में गया हूँ, बहुत सारे शहर देखे हैं मैंने। लेकिन एक दिल्ली का नाम ले लिया या मुंबई का नाम ले लिया, तो इससे क्या हो गया कि इससे ये पता चलता है कि विशेष आप नाम ले रहे हैं किसी शहर का। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहा कि मैंने बहुत सारे बहुत सारे देशों में मैंने सफ़र किया है, तो आप ये कहेंगे कि यानी यात्रा की है। सफ़र को उर्दू में बोलते हैं यात्रा, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, भारत आपने ले लिया कि मैं भारत में क्या निवासी हूँ, या कोई बाहर का आदमी कोई कहता है कि मैं भारत गया हूँ या भारत देश में गया हूँ, है ना। तो देश तो बहुत सारे, लेकिन भारत नाम लेने से ये विशेष हो जाता है। और इसी तरीके से नदियों का पानी, यानी आपने कहा कि गंगा का पानी, नदियों का पानी तो बहुत सारी नदियाँ, वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन आपने कहा कि गंगा का पानी, तो गंगा एक विशेष नाम हो गया। तो विशेष नाम होने की वजह से इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं ये स्पेशल नाम लेने की वजह से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जिसको भी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया, उसको जातिवाचक संज्ञा भी समझ में आ जाएगा। ठीक, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, सैनिक मोर्चे पर जा रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो गाइस यहाँ देखते हैं, देखिए इन चित्रों के नीचे दिए गए व्यक्तियों को पढ़िए और समझिए। पहले वाक्य में बच्चे, दूसरे वाक्य में सैनिक, तीसरे वाक्य में लड़के और चौथे वाक्य में मोर अपनी अपनी जाति का बोध कराते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कहानी समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे, जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध प्रकट करते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना। जैसे महिला, बच्चे, व्यक्ति, पशु, अध्यापक, सैनिक, नदी, पहाड़, सागर। जैसे मैंने कहा था कि नदी में अगर आप गंगा कहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है यू नो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी कहते हैं, है ना, तो गंगा ना कहकर नदी कहते हैं तो वो ये हो जाता है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो ये चीज़ समझने वाली है, देखने वाली। तो गाइस अब देखते हैं आगे अगला संज्ञा का नाम जो तीसरा वाला है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है, इस घी में मिलावट है, कल जागरण में आना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, बताते हैं इसको। इन वाक्यों में इंसानियत, निर्धनता, मिलावट और जागरण ऐसे शब्द हैं जो पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। अवस्था बोलते हैं उर्दू में हालत या कैफियत, है ना। ये भाववाचक संज्ञा है। कैफियत का कैफियत उर्दू में बॉलीवुड के एक सॉन्ग है, कैफियत पूछो कभी तो हैसियत पूछो। हैसियत और कैफियत का दोनों ही एक ही मतलब है, अवस्था। ठीक है, वैसे हैसियत अरबिक वर्ड, दोनों ही अरबिक वर्ड हैं, कैफियत और हैसियत। ठीक है, हैसियत का मतलब बहुत सारे मतलब है, मैंने बताया था अपने दूसरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। जो अब देखिए गाइस, ये देखते हैं जो संज्ञा शब्द पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उछल कूद, कमाई, सजावट, रहन सहन, मिठास, विस्तार, सफलता, स्वतत्व, निजत्व आदि। स्वत्व, निजत्व आदि। ठीक है, तो गाइस अब इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इसको हम देखते हैं। हर प्राणी या वस्तु का नाम ही संज्ञा है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ के धर्म, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ कहानी खत्म होती है और आपने इसमें सीखा इस चैप्टर में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से संज्ञा को हम कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं। तो देखिए गाइस, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर। सॉरी गाइस, टेक केयर कहने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जिस किसी ने भी मेरे चैनल जिसका नाम है किताबी दौलत सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बोलते हैं बाय बाय, टेक केयर।